किया है। ठीक है। अर्चना जी, आपने कॉम्पिटेंट पर्सन की बात आपने भी उठाई कि ई फार्मेसी में कौन व्यक्ति वहां दवा डिस्पेंस कर रहा है कोई पता नहीं है। वो आदमी पढ़ा लिखा होगा और समझता होगा दवाओं के बारे में, जरूरी नहीं है। और चिलावत साहब, आपने भी यही कहा कि योग्य व्यक्ति वहां होगा नहीं होगा पता नहीं। सेफ्टी और क्वालिटी की अगर हम बात करें ना साहब, तो आपका जो फार्मेसी एक्ट 1948 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवा का भंडारण और वितरण अजय अग्रवाल साहब केवल वो ही फार्मासिस्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो, वही व्यक्ति कर सकता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना होता है और 6 महीने की कैद होती है। अर्चना जी, पहले तो आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, निःशुल्क दवा योजना आप ही की सरकार ने शुरू की थी ना मैडम जी। उस वक्त प्रदेश में 14,553 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स थे और जिन पे केवल 1478 फार्मासिस्ट लगे हुए थे। बिल्कुल। बाकी जो लोग लगे हुए थे वो फार्मासिस्ट नहीं थे। तो किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फार्मासिस्ट के अगेंस्ट पोस्ट काम किया, या सरकार के खिलाफ जिसने उन लोगों को ये काम करने के लिए बाध्य किया? नहीं, देखिए, जब हम फ्री मेडिसिन स्कीम लेकर के आए थे, इनफैक्ट जब कंसीव किया था 2011 में, तो हमने जब इसको शहने शहने खोला, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है, हम खुद मान रहे थे कि फार्मासिस्ट जो है 10% ही थे जितनी हमने आउटलेट्स खोले। लेकिन उसके बाद हमने प्रावधान किए कि फार्मासिस्ट की भर्ती शुरू की जाए, और जो आउटलेट्स जहाँ पर ये दवाई सप्लाई हो रही थी वहां पर ऐसा नहीं था, बहुत थोड़े से लोगों को संविदा पर लगाया, बिल्कुल, जो आज भी वेतन के लिए तरस रहे हैं, जिनकी तरफ मुकेश चलावत की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। मुकेश जी, आपकी सरकार आए 3 साल हो गए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है इसमें, लेकिन जहाँ पर और लोग डिस्पेंस करने में उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, वो ऐसे नहीं था कि अनपढ़ लोग थे या जिनका मेडिसिन से कोई जुड़ाव नहीं था, या तो वो नर्सिंग स्टाफ था या कोई एजेंट थे। नहीं, लेकिन वो तो देखिए, जब आपने फार्मेसी में काम करने वाले आदमी संदिग्ध है। ई फार्मेसी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है जो कि लोगों को एक तरह से कहेंगे कि साहब हम आपको 25% डिस्काउंट देते हैं, आप हमारे माध्यम से लीजिए। गरीब जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है उससे क्या आभास होगा कि जो आइब्रूफिन या कोई भी मेडिसिन वो ले रहा है अपने शॉप से 25% डिस्काउंट वो ले लेगा। लेकिन वो कंपनी, जो अजय अग्रवाल बैठे हुए हैं, पूरे बिलावरी पर आरोप लगते हैं कि 1,500 में लाइसेंस खरीद लेते हैं महीने के, और इनकी दुकानों पर 10वीं पास बच्चे जिनको कोई समझ नहीं होती दवाओं की। क्यों अग्रवाल साहब, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ अजय अग्रवाल जी? ये बात तो ठीक है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास कॉम्पिटेंट आदमी नहीं होते और ये किराए पर लाइसेंस लेते हैं। मेरा सरकार पर सवाल है यहाँ कि मुकेश चलावत जी, आपने 90% गैर फार्मासिस्ट लोगों को दवा डिस्पेंस करने के काम में कैसे लगा रखा है? अगर ये इतना ही संवेदनशील मामला है और आपको इतनी चिंता है लोगों के स्वास्थ्य की, तो आपने फार्मासिस्ट की पोस्ट पर फार्मासिस्ट को क्यों नहीं लगा रखा है? खासतौर पर तब जब आप ब्रांडेड की जगह, ब्रांडेड में सिर्फ नाम देखना होता है, जब आप जेनरिक की तरफ जा रहे हैं जहां आपको पूरा फॉर्मूला देखना होता है। मुकेश चलावत जी। नहीं, निश्चित रूप से जो आपका कहना सही है और इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। अभी जब भी चिकित्सा मंत्री महोदय से हमारी बात होती है, इस मामले में भी कई फार्मासिस्ट मिलते हैं जो बेरोजगार युवा है, तो उनके ऊपर भी माननीय मंत्री जी यही कहते थे कि निश्चित रूप से आपकी मांग जायज है, और जो जहां पर भी सरकार ने गैर फार्मासिस्ट को बैठा रखा है। अरे मुकेश जी, ये निश्चित रूप से मांग जायज है कहते हुए तो कांग्रेस ने 5 साल निकाले। पर इसका इनको लगाने के लिए जो सरकार ने जो पैमाना तय किया है, उसके हमने उनके लिए आवेदन मांगे हुए हैं, और सरकार पर ये जब भी इस प्रकार के जब भी कोई नियुक्तियों का मामला आता है, कोर्ट बीच में आके खड़ी हो जाती है। जैसे अभी एसपीजी की वजह से कई नियुक्तियां नहीं दे पा रहे। आज भी 96,000 इंटरव्यूज हम ले चुके हैं फार्मासिस्ट की नियुक्ति में, ना आपने निकाली ना ऐसा कुछ नहीं चाहा। छोड़ दीजिए उस बात को। कोर्ट का मैटर, हर जगह कोर्ट का मैटर। चलिए अब हम ई फार्मेसी